सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? माई सेल्फ दीक्षा। सो आज का जो डिस्कशन है NSEGS एग्जाम के रिगार्डिंग होने वाला है। तो आज हम फिजिक्स का जो काइनेमेटिक्स टॉपिक होता है उसकी डीपीपी सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल टूल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स आता है, तो आज हम काइनेमेटिक्स की डीपीपी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ पार्टिकल गोज फ्रॉम A to B विद a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर and B to C with a speed of 60 km per hour. If AB is equal to 6BC, the average speed in kilometer per hour between A and C is. ठीक है, सो हमें क्या गिवन है? पार्टिकल फ्रॉम A to B जा रहा है, A to B कोई पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, किस स्पीड से जा रहा है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड B to C विद a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से B to C जा रहा है, ठीक है। द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर बिटवीन A एंड C इज, ठीक है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। सपोज करते हैं ये टोटल डिस्टेंस हमारी D है, ठीक है। A to B की डिस्टेंस को हम D1 कंसिडर कर लेते हैं एंड A to B की डिस्टेंस को हम D2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो D क्या हो जाएगा हमारा? D1 प्लस D2, ठीक है। इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके अलावा हमें गिवन है AB इज इक्वल टू 6BC, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू 6BC हमें गिवन है, ठीक है। AB को हमने क्या माना है? D1 माना है, ठीक है। तो AB हमारा क्या है? D1 है, तो D1 की वैल्यू, और BC को हमने क्या माना है? D2, तो D1 इज इक्वल टू 62 हो जाएगा। तो D1 इज इक्वल टू 62 हम क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। D इज इक्वल टू D1 की वैल्यू क्या है? 6D2 प्लस D2, यानी कि D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7D2, यानी कि D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7D2। नाउ अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है? D है हमारी, जो कि क्या है हमारी? 7D2। टोटल टाइम क्या होगा? T1 प्लस T2। तो T1 क्या होगा हमारा? T1 अगर हम कैलकुलेट करें तो D का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है हमारी? A to B वाले केस में डिस्टेंस है हमारी D1, जो कि हमारी क्या है? 6D2, ठीक है। 62 और स्पीड क्या है A to B में? 40, ठीक है। ऐसे ही जो T2 टाइम लेंगे हम, जो यहाँ से यहाँ तक की जर्नी का टाइम है T2, तो T2 के लिए डिस्टेंस क्या है हमारी? D2 है, ठीक है। एंड स्पीड क्या है? 60 है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 7D2, ठीक है। आगे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। D2, ठीक है, प्लस D2, ठीक है। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 7D2 अपॉन 10D2 अपॉन 60। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। D2 से D2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इंटू 6 हो जाएगा ये, यानी कि 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या है? 42 किलोमीटर पर आवर। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा इजी था, ओनली इसमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी हमें। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। So second question is, a point moves in a straight line so that its displacement is x meter 8 time t second given by x square is equal to t square plus 1. Its acceleration in meter per second square 8 time t second is, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट है x मीटर 8 टाइम t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम इसको, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा ये? 2x dx अपॉन dt, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया हमने विद रेस्पेक्ट टू टी, तो 2t प्लस 0, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हमारी वैल्यू आएगी एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी। डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या होता है? वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है हमारा। तो टी एक्स बाई डी टी की जगह हम वी पुट कर देंगे, एक्स वी इज इक्वल टू टी। तो वी की वैल्यू हमारी क्या आएगी? टी अपॉन एक्स, ठीक है। सो एक्स क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं,
√t² + 1। ठीक है, तो हम x की वैल्यू इधर पुट कर लेंगे। t² + 1। ठीक है, अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें तो एक्सलेशन फाइंड आउट करना है। एक्सलेशन हमारा क्या होता है, dv/dt होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv/dt हो जाएगा अपना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये u/v मेथड से होगा। तो अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यानी कि t² + 1 आएगा। एंड ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले हम t² + 1 को छोड़ देंगे एंड t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा माइनस, फिर हम क्या करेंगे, t को छोड़ देंगे, फिर इसका √x का क्या होगा, 1/2 √x होता है, यानी कि 1/2 √t² + 1। ठीक है, 1/2 √t² + 1। ठीक है, उसके बाद ये t² का भी होगा तो ये 2t होगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप होगी हमारी इसके बाद dv/dt क्या हो जाएगा हमारा, t² + 1 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, t² + 1। ठीक है, अपॉन में क्या है हमारा, t² + 1। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, t² + 1 माइनस t², हमने ये एलसीएम ले लिया एक्चुअली, t² + 1, तो ये √t² + 1 √t² + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो t² + 1 हो जाएगा माइनस t² अपॉन ये t² + 1 है हमारा, t² से t² कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1/t² + 1। ठीक है, ये अपॉन में तो इसको हम लिख सकते हैं 1/t² + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/t² + 1 की पावर 3/2 एंड t² + 1 हमारा क्या था, x² था, तो t² + 1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे, x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/x³, जो कि हमारी किसकी वैल्यू, dv/dt की। ठीक है, dv/dt हमारा क्या होता है, एक्सलेशन, यानी कि हमारा एक्सलेशन क्या हो जाएगा, 1/x³। एक्सलेशन क्या है हमारा, 1/x³। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे ऑप्शंस, फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉल्स ऑफ इक्वल masses आर थ्रोन अपवर्ड along the same vertical line at an interval of 2 seconds with the same initial velocity of 40 meter per second, then these collide at a height of। ठीक है, दो इक्वल मासेस की बॉल है, उनको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है along the same vertical line at an interval, दो सेकंड के इंटरवल में हमने उसे थ्रो किया है। पहले फर्स्ट बॉल को थ्रो किया लेकिन एंड उसके 2 सेकंड बाद हमने एक और बॉल को थ्रो किया है। ठीक है, तो 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है उनके बीच, दोनों को हमने सेम वेलोसिटी से थ्रो किया है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट बॉल की अगर बात करें, अच्छा कि दोनों क्या करती है, कोलाइड करती है, यानी कि दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की। दोनों कोलाइड कब करेगी, जब हम पहले फर्स्ट बॉल को थ्रो करेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद सेकंड बॉल को भी थ्रो करेंगे, तो दोनों जब दोनों कोलाइड करेगी तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, यानी कि दोनों की हम डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, s1 = s2। फर्स्ट बॉल को हमने सपोज करते टी टाइम पर थ्रो किया, तो इसके लिए हम ut + ½ at² इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, तो u हमारा दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका है हमने 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 40t + ½ अच्छा हमने ऊपर थ्रो किया है, तो एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन हमारा होगा -g t²। ठीक है, अच्छा जो सेकंड बॉल है, सेकंड बॉल के लिए भी हम ut + ½ at² लगाएंगे, अच्छा इसमें टाइम दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, ut2 + ½ at²। ठीक है, तो u क्या है, इसका भी 40 है, सेकंड बॉल का भी, t2 क्या हो जाएगा इसमें, t-2 होगा, क्योंकि सेकंड बॉल को हमने 2 सेकंड बाद थ्रो किया था, तो t2 क्या होगा, t-2, 40t-2 + ½ एक्सलेशन क्या होगा, -g, t2 की वैल्यू t-2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 40t
माइनस जी अपॉन टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 40t माइनस 80 माइनस जी अपॉन टू टी माइनस टू का स्क्वायर। 40t से 40t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इधर हमारा क्या बचेगा, माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर, इधर माइनस 80 माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। तो माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर से माइनस जी बाई टू टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा हमारा 0 माइनस 80, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस जी बाई टू इंटू टू टी क्या हो जाएगा जी टी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस जी बाई टू इंटू टू टी क्या होगा, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, जी टी हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हमारी टी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। टी हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा हम इजी भी कर सकते थे, जी की वैल्यू पहले ही पुट कर देते हैं हम तो और इजी हो जाता हमारा, ठीक है। अच्छा जी बाई टू माइनस माइनस प्लस माइनस जी बाई टू टी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये जी बाई टू हो जाएगा हमारा, ठीक है। जी बाई टू हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। माइनस प्लस माइनस जी बाई टू, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस 80, जी की वैल्यू क्या होती है माइनस 10t, ठीक है। माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा 2 10, जी को हम 10 लिखेंगे, 2 5 जा 10, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी टी माइनस टू का होल स्क्वायर है हमारा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा हमारा ये टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस 80, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा, उसके बाद हमारा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 2g t हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। 2g t हो जाएगा हमारा ये, उसके बाद 2 से 4 कैंसिल आउट होगा तो 2, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2g, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 80 प्लस जी की वैल्यू हमारी कितनी है 10, 20t हो जाएगा, ये जी की वैल्यू 10 है, ये 20 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये माइनस 80 माइनस 20 क्या होगा हमारा, माइनस 80 माइनस 20 हमारा माइनस 100 हो जाएगा प्लस 20t, ठीक है। इधर हमारा 0 रिमेनिंग है, ठीक है। तो हमारा क्या है 0 इज इक्वल टू माइनस 100 प्लस 20t, तो 100 इधर चला जाएगा इज इक्वल टू 20t, तो t की वैल्यू क्या आएगी हमारी 5 सेकेंड, ठीक है। टी की वैल्यू हमारी क्या है 5 सेकंड, यानी कि 5 सेकंड पर टी इज इक्वल टू 5 सेकंड पर दोनों बॉल मीट करेंगी। अब उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस हमें निकालनी है। टी मतलब ये जो हमारा टी है, टी फर्स्ट T1 हमारा आ गया है, जो कि हमारा T1 टी है वो हमारा आ गया है, वो कितना है 5 सेकंड है। तो दूसरा भी हम निकाल सकते हैं टी माइनस टू, यानी कि 5 माइनस टू करेंगे तो 3 सेकंड, यानी कि जो फर्स्ट वाली बॉल है उसने 5 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल की है, और जो दूसरी वाली बॉल है उसने टी माइनस टू यानी कि 5 माइनस टू यानी कि 3 सेकंड तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। अब इसको क्या, इससे हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था हाइट कितनी है। तो हाइट निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, जैसे हमने S1 ले लिया, S1 क्या है हमारा, S1 है हमारा S1 है हमारा 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारा S1 था ना, ठीक है। तो t की वैल्यू हमारी 5 आई है माइनस हाफ, जी की वैल्यू 10 है, t की वैल्यू 5 आई है, 4 5 जो 20 माइनस 5, ये 125 यानी कि 75 मीटर, ठीक है। तो 75 मीटर हमारा आंसर होगा, दैट इज सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, water drops fall at regular interval from a tap which is 5 meter above the ground,
द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड, हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, सो वाटर ड्रॉप फॉल हो रही है टैप से, सपोज करते हैं ये हमारा टैप है। ठीक है, इससे जो जब थर्ड ड्रॉप जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच करती है तब थर्ड ड्रॉप क्या करती है, टैप को लीव करती है, यानी कि सेकंड ड्रॉप हमारी यहाँ कहीं बीच में होगी। ठीक है, ठीक है, बीच में, क्योंकि इनके बीच की जर्नी के बीच में हमारी सेकंड ड्रॉप होगी, क्योंकि थर्ड ड्रॉप तो क्या कर रही है, टैप को लीव कर रही है, और फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पे पहुंच चुकी है, तो सेकंड ड्रॉप कहीं बीच में होगी। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप, यानी कि सेकंड ड्रॉप ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी हाइट पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट वाली, अच्छा ये हमें हाइट भी गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, 5 मीटर, यानी कि ये हाइट गिवन है 5 मीटर। ठीक है, टैप क्या है, 5 मीटर की हाइट पर है ग्राउंड से। ठीक है, सबसे पहले हम जो ये फर्स्ट वाली ड्रॉप जब पहले यहाँ पर थी तो उसने कितने टाइम में वो यहाँ पर आई, कैलकुलेट कर लेते हैं, या उसने टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो फर्स्ट ड्रॉप थी, फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ से फर्स्ट ड्रॉप ने जब टैप को लीव किया तो वो यहाँ पर आई, तो उसने हम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन अप्लाई करके उसने कितना टाइम लगाया ग्राउंड तक आने में वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्री फॉल करेगी, प्लस हाफ एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सलेशन क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर, एक्सलेशन जी हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 5 मीटर की फर्स्ट ड्रॉप ने। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 5 10 जी टी स्क्वायर, यानी कि ठीक है जी की वैल्यू 10, टी स्क्वायर 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू 1। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमारी क्या आएगी, +-1 आएगी, यानी कि माइनस, तो टी -1 तो पॉसिबल ही नहीं, तो टी की वैल्यू हमारी +1 आएगी, यानी कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा, यानी कि जो फर्स्ट ड्रॉप है 1 सेकेंड में वो ग्राउंड तक पहुंच गई है। अच्छा, हमें क्या गिवन है, जो वाटर ड्रॉप से रेगुलर इंटरवल में गिर रही हैं। ठीक है, वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम अ टैप, यानी कि वाटर ड्रॉप्स क्या कर रही है, रेगुलर इंटरवल में नीचे फॉल हो रही है, यानी कि फर्स्ट ड्रॉप गिरने के बाद सेकंड ड्रॉप को गिरने में कितना टाइम लगा होगा, हाफ सेकंड का, क्योंकि वाटर ड्रॉप्स क्या हो रही है, रेगुलर इंटरवल में गिर रही है। जब फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड पर पहुंच गई तब थर्ड ड्रॉप टैप को लीव कर रही है, यानी कि सेकंड बॉल कहीं बीच में होगी। तो अगर जब फर्स्ट ड्रॉप को ग्राउंड तक पहुंचने में, टैप से ग्राउंड तक पहुंचने में 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो क्योंकि इस बीच में तीसरी ड्रॉप भी गिरने वाली है, जब ये ग्राउंड पर पहुंची तो तीसरी ड्रॉप ने भी टैप को लीव कर दिया था, यानी कि तो 2 ड्रॉप के बीच में कितना टाइम इंटरवल होगा, इसका जस्ट आधा होगा, क्योंकि उसके बीच में भी एक ड्रॉप ट्रेवल कर रही है। ठीक है, सो टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉप्स हाफ सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टाइम इंटरवल क्या हो जाएगा, हाफ सेकेंड हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ड्रॉप के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सेकंड ड्रॉप के लिए हमें पूछा गया है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे फिर से, यू इसके लिए फिर से 0 होगा। ठीक है, उसके बाद इसका ऐसा में निकालना है, हाफ एक्सलेशन क्या होगा, एक्सलेशन वही हमारा जी होगा, टी क्या होगा इसके लिए, हाफ होगा, हाफ सेकेंड, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी g/8, यानी कि 10/8। ठीक है, यानी कि 5/4, यानी कि 5/4 मीटर, 5/4 मीटर हमारी डिस्टेंस होगी किसकी, जो सेकेंड ड्रॉप है हमारी कितनी डिस्टेंस पर होगी, 5/4 मीटर की डिस्टेंस पर होगी टैप से। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें जो ये सेकेंड ड्रॉप है उसकी डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी है, अबव द ग्राउंड कितनी ऊपर है वो, यानी कि टोटल डिस्टेंस की हमारी 5 मीटर है, एंड टैप से सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस 5/4 है, तो इस सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस ग्राउंड से कितनी होगी, 5 में से हम 5/4 की डिस्टेंस हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 5 में से 5/4 माइनस कर देंगे, तो क्या होगा 20 - 5, यानी कि 15/4 मीटर, यानी कि जो सेकेंड ड्रॉप है वो ग्राउंड से 15/4 मीटर की हाइट पर है। दैट इज फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, 15/4 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
Two cars are moving in the same direction with a speed of 30 km per hour. They are separated from each other by 5 km. Third car moving in the opposite direction meets the two car after an interval of 4 minutes. What is the speed of the third car? ठीक है, दो कार हैं, वो क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. ठीक है, सपोज करते हो दोनों इधर मूव कर रही हैं. ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, उसके बाद हमें क्या गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 5 किलोमीटर है. एक थर्ड कार है, वो क्या कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. ठीक है, तो एक कार कहीं होगी, वो क्या करेगी, सपोज करते हैं यहाँ पे वो कार है, वो अपोजिट डायरेक्शन यानी कि सपोज करते हैं वो इधर मूव कर रही है. ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ थर्ड कार की स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अच्छा ये जो थर्ड कार है मीट कर रही है दोनों कारों को आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट, यानी कि जब वो फर्स्ट कार को, थर्ड कार जो है फर्स्ट कार को जब मीट करती है उसके 4 मिनट बाद. ठीक है, फर्स्ट कार को जब ये थर्ड कार यहाँ पहुँच जाती है तो उसके बाद यहाँ पहुँचने के 4 मिनट बाद वो सेकंड कार को मीट करती है. ठीक है, तो ये थर्ड वाली कार है हमारी, जब वो यहाँ पहुँच जाती है, यहाँ पहुँचने के 4 मिनट बाद वो कार ए को, फर्स्ट वाली कार को मीट करती है. ठीक है, तो ये इंटरवल कितना है इनके बीच में, 4 मिनट का. तो इसको हम क्या कर देंगे, क्योंकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, इसको हम चेंज कर देंगे आवर में. ठीक है, तो ये टाइम हमारा हो जाएगा 1/15 आवर्स. ठीक है, इसके अलावा हमें क्या गिवन है, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड कार दोनों क्या कर रही है, फर्स्ट एंड सेकंड कार दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड कार की स्पीड को पॉजिटिव कंसिडर करें तो 3 कार की स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, तो इस 3 कार की स्पीड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम कंसिडर करें थर्ड कार की स्पीड क्या है, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, अगर थर्ड कार की स्पीड को हम वी सी माने. ठीक है, वी सी इफ वी सी इज द स्पीड ऑफ कार सी. ठीक है, इफ वी सी इज द स्पीड ऑफ कार सी. ठीक है, तो कार सी की स्पीड क्या है, रिलेटिव टू ए. ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, विद रेस्पेक्ट टू ए. ठीक है, सो रिलेटिव स्पीड ऑफ कार सी विद रेस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी, वी रिलेटिव क्या हो जाएगा हमारा, वी सी प्लस कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इसके बाद ये किसकी स्पीड हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ कार सी. ठीक है, अच्छा जब ये कार सी बी को मीट करती है उसके 4 मिनट बाद वो ए कार को मीट करती है, यानी कि इसके बीच का टाइम इंटरवल कितना है, 4 मिनट. यानी कि 4 मिनट में कार सी ने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की. 4 मिनट यानी कि 1/15 आवर्स में कार सी ने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की. तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्पीड इनटू टाइम होता है. डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने, 5 किलोमीटर की. स्पीड कितनी है, स्पीड है ये वाली कार सी की, वी सी प्लस 30 इंटू टाइम कितना लगा है, 4 मिनट का, यानी कि 1/15 आवर्स का. ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 इंटू 15 इधर चला जाएगा, 15 इंटू 5 क्या होगा, 75 होगा. इधर क्या है, वी सी प्लस 30, तो वी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 75 माइनस 30, 75 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा, 45. तो वी सी की वैल्यू हमारी क्या आई, 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, वी सी की स्पीड क्या आई, 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ थर्ड कार की स्पीड क्या आएगी, 45 किलोमीटर पर आवर. क्लियर, थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है,
ठीक है। 6th question, a police van moving on a highway with a speed of 30 km per hour fires a bullet at a thief car speeding away in the same direction with a speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car as seen by thief according to thief in the car? ठीक है, तो हमें क्या गिवन है, पुलिस वैन की स्पीड गिवन है, थीफ की जो कार है उसकी स्पीड गिवन है, ठीक है, मजल स्पीड ऑफ बुलेट भी हमें गिवन है, ठीक है। तो सपोज करते हैं ये पुलिस वैन है, इसकी स्पीड कितनी गिवन है हमें, 30 किलोमीटर पर आवर, और जो थीफ की कार है, थीफ कार की स्पीड कितनी गिवन है, 192 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मजल स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है हमें, ठीक है, कितनी गिवन है, 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। मजल स्पीड ऑफ बुलेट गिवन है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी, मजल स्पीड ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन, क्योंकि जो बुलेट है पुलिस वैन से ही फायर की गई है, तो ये मजल स्पीड ऑफ बुलेट क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन, यानी कि वीबीपी हमारा कितना है, 150 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, हमें ये जो मजल स्पीड तो मीटर पर सेकेंड में गिवन है और ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे, 30 इंटू 5/18 करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसको भी हम चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड में, 192 इंटू 5/18 करके, वन 160/3, ठीक है। क्या है हमारा ये 160/3, 160/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा 160/3 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक है। तो थीफ कार की स्पीड 160/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, पुलिस वैन की 25/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वीबीपी हमारा कितना आया था, 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये वीबीपी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन इज इक्वल टू 150। वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमें फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन कितनी है हमारी, 25/3 है, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारी आ जाएगी 150 प्लस 25/3 कर लेंगे, यानी कि 25, यानी कि 475/3 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है हमारी, 475/3 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद अब हमें फाइंड आउट करना है विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ कार एज सीन बाय थीफ, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकालनी है हमें विद रेस्पेक्ट टू थीफ, ठीक है। थीफ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी होगी ये निकालनी है हमें, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, तो ये क्या हो जाएगी, वी बी माइनस वी टी, ठीक है। तो वी बी हमारी कितनी आई है, 475/3, और वी टी हमने कितना कैलकुलेट किया मीटर पर सेकेंड में, 160/3, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, 473 हमारा एलसीएम आएगा, 475 माइनस 160, यानी कि 51313/3, 3 1 3, 3 5 15, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कितनी आई हमारी, वी बी टी हमारा आया है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो थीफ को बुलेट की वेलोसिटी कितनी अपीयर होगी, 105 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉडी इज थ्रोन अप इन अ लिफ्ट विद अ वेलोसिटी u relative to the lift and the time of flight is found to be t. The acceleration with which the lift is moving up is. ठीक है, तो हमें लिफ्ट का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. हमें गिवन है लिफ्ट है, सपोज करते हैं ये लिफ्ट है, इसके अंदर एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, बॉडी को थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, विद द वेलोसिटी u वेलोसिटी से. तो ये u क्या हो जाएगी हमारी वेलोसिटी. अगर इसको बॉडी को भी माने हम तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगी. ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू वीबीएल हो जाएगी. ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगी हमारी u. ठीक है, अच्छा सपोज करते हैं अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करें, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करें. अच्छा एक्सलेशन से अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ठीक है, एंड लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है अगर v है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लिखें VBL हमें कैलकुलेट करना, तो VBL क्या होगा, VBL होगा हमारी वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है, अब वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, u है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है बॉडी, यानी कि u पॉजिटिव जे कैप. ठीक है, माइनस, अच्छा लिफ्ट कहाँ जा रही है, लिफ्ट भी ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है, लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है. लिफ्ट कहाँ जा रही है हमारी, ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है. सॉरी, ये तो u तो हमारी क्या VBL है. एक मिनट, यहाँ तक हमारा करेक्ट है. VBL हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये तो हमारा ठीक है. ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, VBL हमारी कितनी है, ये VBL हमने बताया ये u है. ठीक है, क्योंकि VBL u हमारा इसलिए होगा क्योंकि जो ये बॉडी है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, तो u हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि ये u क्या है, बॉल की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है. तो VBL हमारा u है. ठीक है, ये क्या है हमारा u जे कैप है. ठीक है, VBG हमें पता नहीं है. ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी है हमें पता नहीं है. हमें इस बॉडी की वेलोसिटी सिर्फ लिफ्ट के रेस्पेक्ट में पता है, जो कि हमारी u है, और ऊपर की डायरेक्शन में यानी कि प्लस जे कैप माइनस, उसके बाद लिफ्ट भी हमारी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगी, वी जे कैप हो जाएगी. तो VBG हम अगर निकालेंगे, VBG अगर हम निकालेंगे तो ये तो शिफ्ट हो जाएगा, तो u प्लस वी जे कैप हो जाएगा. ठीक है, तो VBG हमारा कितना है, u प्लस वी जे कैप. ठीक है, अब उसके बाद जब हमने इस बॉडी को थ्रो किया, तो ये लिफ्ट के अंदर हमने इस बॉडी को थ्रो किया है, लिफ्ट के अंदर हमने इस बॉडी को थ्रो किया है. ठीक है, लिफ्ट के अंदर हमने इस बॉडी को थ्रो किया है. ठीक है, तो ये बॉडी ऊपर जाएगी, फिर नीचे फॉल होगी, तब तक जब तक ये बॉल ऊपर जाएगी और यहाँ तक आएगी, तब तक ये लिफ्ट भी थोड़ी ऊपर आ चुकी होगी. तो सपोज करते हैं यहाँ तक, सपोज करते हैं लिफ्ट भी यहाँ तक आ चुकी होगी. ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर हम s मान लें, ठीक है, जब तक बॉल ऊपर जाएगी और यहाँ तक नीचे आना स्टार्ट होगी, तब तक लिफ्ट भी ऊपर मूव कर चुकी होगी. तो सपोज करते हैं लिफ्ट यहाँ तक आ चुकी होगी, तो बॉल लिफ्ट को इस पोजीशन पे टच करेगी. तो इस डिस्टेंस को अगर हम s मान लें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी के लिए इक्वेशन लिख देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा देंगे. तो इसकी जो ये बॉडी की वेलोसिटी हमारी कितनी है, u प्लस वी है, तो u प्लस वी टी, ठीक है, प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है. तो एक्सलेशन क्या होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि बॉल ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, जी हमारा नीचे लग रहा है, जी हमारा नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये हमारा किसके लिए, फॉर बॉडी है. ऐसे ये इक्वेशन हम लिफ्ट के लिए भी अप्लाई करेंगे, फॉर लिफ्ट. तो डिस्टेंस ने भी एस ट्रेवल की है, एस इज इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, इसकी लिफ्ट की वेलोसिटी क्या है, वी है, वी टी प्लस हाफ, लिफ्ट का एक्सलेशन क्या है, ए है. ठीक है, तो हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारी एक इक्वेशन है, एक दूसरी इक्वेशन हमारी ये है, इन दोनों को माइनस कर देंगे. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, फर्स्ट एंड 2 को हम माइनस कर देंगे. ठीक है,
फर्स्ट एंड टू को जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, एस माइनस एस हो जाएगा, एस माइन 1 - 2 कर रहे हैं हम, एस माइनस एस होगा, इधर u प्लस वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस 1 - 2 हम करेंगे, ठीक है, माइनस वी टी माइनस प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, u प्लस वी माइनस वी टी, ठीक है, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे, -1/2 -1/2 टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो g प्लस ए हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, t कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा हमारा u माइनस जी प्लस ए अपॉन 2 टी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, एक तो हमारी टी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी टी की वैल्यू आएगी 2u अपॉन जी प्लस ए, 2u अपॉन जी प्लस ए, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 2u अपॉन टी इज इक्वल टू जी प्लस ए हो जाएगा, ये जी प्लस ए इधर शिफ्ट कर दिया, टी को इधर शिफ्ट कर दिया हमने, 2u अपॉन टी जी प्लस ए, इससे एक्सलेशन की वैल्यू क्या आएगी 2u अपॉन टी माइनस जी, ठीक है। एक्सलेशन हमारा क्या आया 2u अपॉन टी माइनस जी, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2u अपॉन टी माइनस जी आया ना हमारा, तो टी एलसीएम लेंगे 2u माइनस जी टी, तो ए क्या था लेफ्ट का एक्सलेशन था जो कि हमारा क्या आया 2u माइनस जी टी अपॉन टी, ठीक है, 2u माइनस जी टी अपॉन टी, 2u माइनस जी टी अपॉन टी, दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, फोर पार्टिकल्स ए बी सी डी, द वेलोसिटी ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू अदर आर गिवन इज एस इज 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, यहाँ पे हमारा कुछ मिसिंग है, ठीक है, यहाँ पे एस के बाद क्या आएगा वी डी सी, ठीक है, VBC is 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट एंड VBA is 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, देन इस यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है हमारा, वो क्या आएगा हमारा VDA, ठीक है। नाउ क्वेश्चन रीड करते हैं अब हम, for four particles A, B, C, D, the velocity of one with respect to other as given as VDC is 20 meter per second towards north, VBC is 20 meter per second towards east, and VBA is 20 meter per second towards south. Then VDA is, ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है VDC गिवन है, VDC हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ है ये, नॉर्थ में क्या होता है हमारा जे केप, यानी कि ये हमारा 20 जे केप है, ठीक है। ना हमें क्या गिवन है VBC 20 मीटर पर सेकेंड, कहाँ है ये हमारा टुवर्ड्स ईस्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट हमारा कहाँ होता है इधर आई केप होगा 20 आई केप, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या गिवन है VBA 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ यानी कि माइनस जे केप। अब हमें क्या निकालना है VDA, ठीक है, VDA हमें कैलकुलेट करना है, तो VDA क्या हो जाएगा हमारा VDA को हम लिख सकते हैं VDC, इसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए VCB होना चाहिए, VCB, उसके बाद हमारे पास होना चाहिए VBA, ठीक है। तो VDC हमारा कितना है 20 जे केप है, ठीक है,
VCB हमें लिखना है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास तो VBC गिवन है 20 आई केप, तो VBC अगर 20 आई केप है तो VCB क्या हो जाएगा, -20 आई केप हो जाएगा। ठीक है, माइनस का डिफरेंस होता है बस। ठीक है, अब VBA निकालना है, जो कि VBC को VCB करेंगे हम तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो -20 आई केप हो जाएगा। VBA कितना है हमारा, -20 जे केप। ठीक है, तो +20 जे केप से -20 जे केप कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि -20 आई केप हमारी VDA की वैल्यू आई। ठीक है, -20 आई केप यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, माइनस आई केप कौन सी डायरेक्शन होती है, वेस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, टूवर्ड्स वेस्ट, 20 मीटर पर सेकेंड, -20 आई केप आया यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड, माइनस आई केप इधर होता है यानी कि टूवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स वेस्ट, फोर्थ ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर। ठीक है, तो हमने 8 क्वेश्चन 1 to 8 हमने डिस्कस कर लिया है। इस DPP का रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।